हो गया कि यति जी जो किसी जमाने में 1 साल 1.5 साल पहले तक ही शेर के माफिक दहाड़ते थे और जी दीदी। पिछले कुछ महीनों से अब बहुत ही बुझे बुझे और निराश स्वर में बात कर रहे हैं। क्या ऐसा हुआ जो इतने हताश हो गए? क्या ये रिवर्स गियर जो शुरू हुआ, क्या जी डॉक्टर रिजवी के धर्मांतरण का जो आफ्टरमाथ था उससे जुड़ा हुआ है कि कारण कुछ और भी है? दीदी, वो भी एक कारण रहा। एक कारण वो भी है, जो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी के साथ जो हुआ वो भी एक बहुत बड़ा कारण है दीदी। देखिए, वो व्यक्ति बहुत अच्छे मन से हमारे पास आया और उन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार किया। और सनातन धर्म को स्वीकार करने से पहले उनके ऊपर करीब 100 से ज्यादा मुकदमे थे दीदी। 100 से ज्यादा मुकदमे थे। हम्म। उन्होंने कभी जेल का दरवाजा नहीं देखा। कभी जेल हम्म। का दरवाजा नहीं देखा उन्होंने। सनातन धर्म में आए, कोई खास बात, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, कोई उन पर मुकदमा नहीं था। 151 253 का मुकदमा। और सुप्रीम कोर्ट से उनकी बेल हुई। सुप्रीम कोर्ट से बेल हुई और रोज नई नई कंट्रोवर्सियां उनके बारे में भी उठती रही। और देखिए, ये फैक्ट है कि वो बहुत निराश और हताश है। वो भी बहुत निराश और हताश है। हम यदि एक ही व्यक्ति को नहीं बचा सके, हम केवल एक व्यक्ति को भी नहीं बचा सके, तो ये कितना बड़ा, हम तो, मैं अपने आप को, मैं दीदी ये मानता था कि हमारे साथी हैं और समय पर मदद करते सब ठीक हो जाता। लेकिन दीदी, उस केस में हमने देखा कि हम एक व्यक्ति को बचाने के किसी भी तरह से सक्षम नहीं थे। जेल के अंदर उनसे डीलिंग हुई। डीलिंग में ये तय हुआ कि वो मेरे साथ नहीं रहेंगे और जहां तक होगा मेरी इमेज को डैमेज करने में साथ देंगे कुछ लोगों का। उसके बाद उन्हें छोड़ा गया। चलिए खैर दीदी, ये तो एक कारण है, ये एक कारण है। इसके अलावा भी बहुत ऐसे कारण हैं जिनसे मुझे लगने लगा है कि हमारे करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर माँ और महादेव चाहें तभी कुछ हो सकता है। हमारे प्रयास से अब कुछ भी नहीं होने वाला है। 25 साल दीदी, मैंने अपने जीवन के 25 साल केवल और केवल इसी काम के लिए दिए। लेकिन आज मुझे लगता है कि ये 25 साल मेरे बिल्कुल व्यर्थ हो गए। हम बहुत बुरी तरह से कमजोर हुए। हम इतने कमजोर हुए कि आज कोई भी हिंदूवादी सड़क पर नहीं है। देखिए दीदी, लोग कहते हैं वह हिंदू बड़ा जागरूक हो रहा है, लोग बड़ा समझ रहे हैं। मैं इसे बिल्कुल उल्टा देख रहा हूं। मैं मेरठ का रहने वाला हूं। मेरठ एक सांप्रदायिक शहर माना जाता है दीदी। दिल्ली से हम्म। 70 किलोमीटर जब हम हरिद्वार की तरफ चलते हैं तो रास्ते में पड़ता मेरठ। जी। जब मैं छोटा था, बचपन में कई बार हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। हम्म। और दीदी, जिन बातों पर हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, मतलब किसी मुसलमान ने कोई हिंदू की लड़की छेड़ दी या लड़की से बदतमीजी कर दी या किसी का कत्ल कर दिया और हिंदू मुस्लिम झगड़े शुरू हो जाते थे। एक हापुड़ रोड है दीदी मेरठ में। पहले उससे एक तरफ मिक्स आबादी थी और एक तरफ हिंदू थे। आज स्थिति यह है कि हापुड़ रोड के एक तरफ तो बिल्कुल मुस्लिम आबादी हो गई है और जहां केवल हिंदू आबादी थी वहां अब मिक्स आबादी हो गई है। तो पहले हम बचपन में देखते थे कि एक तरफ मुसलमानों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, दूसरी तरफ हिंदुओं की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और बीच में पुलिस होती थी। हम्म। आज स्थिति दीदी ये है हिंदूवाद की और हिंदुओं की कि मुसलमान छोटी छोटी बातों पर दंगा करने के लिए उतारू हो जाते हैं। हम्म। मेरठ के अंदर अभी 5-6 महीने पुरानी घटना है। यश रस्तोगी, एक लड़का दीदी, लड़की की नहीं, लड़के की बात बता रहा हूं आपको। यश हम्म। रस्तोगी नाम के एक लड़के से बलात्कार किया उसके दोस्तों ने। लड़के से बलात्कार किया दीदी, आप गूगल पे केस देख सकते हैं उसका। और हम्म। उसके बाद उसे टुकड़ों में काटा। तो जैसा श्रद्धा वाला केस है ना दीदी, उस केस से भी भयानक केस। लड़के के साथ अपने दोस्त के साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसे टुकड़ों में काटा और टुकड़ों में काटने के बाद नाली में बहा दिया। बाद में टुकड़े बरामद हुए, टुकड़े टुकड़े बरामद हुए। आज कहीं कोई आवाज नहीं है दीदी, कहीं कोई आवाज नहीं उठी। किसी ने प्रदर्शन नहीं किया, किसी ने धरना नहीं किया, किसी ने न्याय की मांग नहीं की। परिवार वालों ने पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा, मुझे नहीं पता। मेरठ के पास ही एक गांव है खजूरी। खजूरी में एक दीपक त्यागी नाम का लड़का, उसकी गर्दन काट के ले गए मुसलमान। बाद में उसका घर फ्रीजर से मिला। एक मुसलमान, उसका सर जो है दीदी फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में एक मुसलमान के घर से मिला। जिसके घर से डीप फ्रीजर में उसका सर मिला, पुलिस उस पर केस नहीं कर पाई क्योंकि राजनीतिक दबाव था।
और राजनीतिक दबाव अब दीदी किसका है? अब सपा का कोई राजनीतिक दबाव नहीं, बसपा का कोई राजनीतिक दबाव नहीं, कांग्रेस का कोई राजनीतिक दबाव नहीं। सारी राजनीति हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारे ही लोगों की है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन जिसके घर से फ्रीजर में वो सर मिला, उसके नाम पर मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। आज हमारे बच्चे 20-20 साल की लड़कियों की तो बात छोड़ दीजिए दीदी, लड़कियों के साथ जो हो रहा चलिए वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो लड़कों के साथ हो रहा है ना, वो भी इतना भयानक है, इतना भयानक है कि उसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। अभी एक शकुंतला मौर्य नाम की लड़की, एक महिला थी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में, किसी मुसलमान का उसके घर में आना जाना था दीदी, वो मुसलमान उसकी लड़की को छेड़ने लगा, उसकी लड़की से भी उससे संबंध बनाने का प्रयास किया। अब मां को बात बहुत बुरी लगी, मां ने प्रतिरोध किया, तो मुसलमानों ने घर में घुसकर शकुंतला मौर्य को और उसकी बेटी को काट दिया दीदी, टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया। आपने मेरे अलावा कोई बोलता नहीं सुना होगा दीदी, बोल ही नहीं रहे। हमारे यहाँ सोशल मीडिया, जिसे हिंदूवादी होना चाहिए था, वो इतना बायस्ड है कि अगर बीजेपी शासित राज्य में कोई मुसलमान किसी हिंदू के साथ अपराध करता है तो उसकी कोई आवाज नहीं उठती, कोई आवाज नहीं उठती। आजकल हिंदू वो सौभाग्यशाली है जो बीजेपी के अदर देन बीजेपी स्टेट में रहता है। कन्हैया लाल की हत्या होती है तो हमारे दिल्ली से बहुत सारे लोग पैसे भी देकर आते हैं, आवाज भी उठाते हैं, धरना भी होता है, प्रदर्शन भी होता है। लेकिन यूपी में इतनी हत्याएं हो रही हैं, हरियाणा में इतनी हत्याएं, कोई बोलने वाला ही नहीं है दीदी। तो बताइए निराशा कैसे ना हो, नहीं, निराशा कैसे ना हो। आपकी बात बहुत सटीक है और ये चिंता का, बहुत चिंता का विषय है।